देश के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में अगर हम और आप गर्मी लगती है तो एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं और उस तरह से व्यवस्था भी कर लेते हैं। लेकिन बात की जाए अनबोलता जानवर की या पक्षियों की, तो वह ना किसी को बता सकते हैं ना किसी को कह सकते हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के नेशनल चिड़ियाघर में। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और जानूंगा कि इनकी हालात क्या है, जानवरों और पक्षियों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या भीषण गर्मी में उनके लिए अलग चीजें की गई है या वो परेशान है। आइए चलते हैं, देखते हैं अंदर उन बेजुमा जानवरों की हालात क्या है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था प्रदान की गई है। हम पहुंच चुके हैं नेशनल चिड़ियाघर के अंदर और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से अनबोलता जिसको कहा जाता है जानवर कैसे रहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से क्या क्या अलग व्यवस्थाएं की है, तमाम चीज़ों पर दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा अपने सहयोगी के माध्यम से। आप देख सकते हैं गैंडा, गैंडा भारतीय गैंडा जिसको अगर कहा जाए तो हमेशा जो है किसी न किसी तरह से इनको सुविधा चाहिए, नहीं तो ये इनको गर्मी में रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से सुबह के वक्त इनको हरे पत्ते, दोपहर के वक्त इसके लिए जो है फल दिया जाता है और शाम के वक्त इसको खिचड़ी, चना और तमाम ऐसी चीज़ें जो मिला करके दी जाती है। आप वो गैंडे को देख सकते हैं, गैंडे के ठीक बगल में दो तालाब बनाए गए हैं, एक पानी वाला और उसके ठीक बगल में दूसरा कीचड़ वाला। उसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो गैंडों को किस तरह के जो है खाने पीने की चीज़ें दी जाती है, ये आप देखिए यहाँ पर साफ तौर पर दर्शाया गया है। ये मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, ये देखिए आप कि ये इनका मेनू है, ये चीज़ें दी जाती है। लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए तो भीषण गर्मी में एक अलग जो है व्यवस्थाएं की गई है। मैं दिखाऊंगा, सुनाऊंगा भी कि किस तरह से इसको बुलाने के लिए जो यहाँ पर जो इनकी टीम है उसको आवाज़ निकालती है, पीछे की तरफ है। यहीं आप देखिए कि इसी वाले में इनको जो प्रेशर पानी का होता है वो बनाया गया है जोन। उसके साथ साथ कूलर लगाया गया है कि अगर गैंडे को गर्मी लगती है भीषण तो यहाँ पर 3 बार इस तरह से उसको सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त और शाम के वक्त उस प्रेशर वाले पानी में भी नहाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ तमाम ऐसी चीज़ें की गई है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि आगे किस तरह से जानवरों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। भीषण गर्मी के बीच पक्षियों के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है हम आपको दिखाएंगे। मैं अपने सहयोगी के माध्यम सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा कि आप देखिए कि चिड़ियाघर का ये दृश्य है जहां पर पक्षियों के लिए रहने के लिए बनाया गया है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ जो है उनके लिए घोंसले की तरफ तैयार किया गया है, इसमें वो रह सकती हैं। उसके साथ साथ सबसे अहम चीज जो चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से किया गया है, आप देखिए एग्जॉस्ट यहाँ पर लगाया गया है जो अंदर की गर्मी को खींच करके बाहर ला रहा है और कहीं न कहीं इन पक्षियों के लिए राहत दे रहा है। दूसरा मैं दिखाने का प्रयास करूंगा अपने सहयोगी के माध्यम से। ये तस्वीर आप देखिए कि इनको गर्मी के समय में विशेष जो है फूड्स तैयार किए गए हैं जो ये इसको खा रहे हैं और इससे कहीं न कहीं इनको राहत मिलेगी। तीसरा और अहम बात मैं दिखाना प्रयास करूंगा अपने सहयोगी के माध्यम से कि आप देखिए ये बड़े बड़े कूलर इस तरह से लगाए गए हैं। इस कूलर से आप देखिए किस तरह से हवा अंदर आ रही ठंडी और इनको कहीं ना कहीं उससे राहत मिलेगी और जो एग्जॉस्ट लगाया गया है इससे गर्मी जो है बाहर निकल रही है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर चिड़ियाघर में चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से किया गया है। चिड़ियों के लिए किस तरह से पक्षियां रहती हैं, आप देखिए घोंसला कितना सुंदर बनाया गया कि अगर ज्यादा गर्मी होती है तो इसमें भी रह सकते हैं। इन तरह की तमाम जो है व्यवस्थाएं चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से किया गया है। छोटे छोटे आप देखिए मटके अंदर की तरफ मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि उस मटकों में भी देखिए किस तरह से चिड़िया जो है बैठी हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कूलर की हवा जो आ रही है उससे थोड़ा राहत मिल रही है। देखते हैं किसी और जगह पर किस तरह के हालात में वहाँ के पक्षी या जानवर रह रहे हैं। किसी भी तरह का मौसम हो, एक ऐसा जानवर जो हर वक्त पानी में रहता है, जी हाँ, जिसे कहते हैं दरियाई घोड़ा। इस वक्त हम वहां पर पहुंचे, मैं अपने सहयोगी के माध्यम से तस्वीर दिखाऊंगा कि आप देखिए यह है दरियाई घोड़ा जो किसी भी तरह का मौसम हो, गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो, ये हर वक्त इसी पानी में रहते हैं। आप देखिए जू प्रशासन की तरफ से अगर देखा जाए तो एक तालाब जो है थोड़ा सा गंदा पानी है, दूसरी तरफ साफ पानी। आवश्यकता अनुसार जो यहाँ का टीम होती है, जो यहाँ के देख रेख वाले लोग होते हैं, वो इस चीज़ों को बदलते रहते हैं और साफ करते रहते हैं। तो एक तरफ साफ पानी, दूसरी तरफ गंदा पानी। आप तीसरी तरफ देख सकते हैं कि दो जू दरियाई घोड़ा जो अंदर हैं, एक दरियाई घोड़ा जो यहाँ पर बाहर है। अभी अगर इसके खाने पीने की बात किया जाए तो इस वक्त जो है जो प्रशासन की तरफ से इनको ज्वार का जो चारा है, जो फुल बड़ा चारा होता है वो दिया जाता है। और आम दिनों में अगर देखा जाए तो इस चारे को छोटा छोटा बारीक बारीक मशीनों से करके दिया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ज्वार के पेड़ नीचे पड़े हुए हैं और इनकी जितनी भी पत्तियां हैं वो खा चुके हैं। तो इस तरह का चारा और इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है क्योंकि हर वक्त ये ऐसे जानवर हैं जो हमेशा
पानी में रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि गर्मी में इनको किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह से इनको केले के लेकर के तमाम जो ज्वार के पेड़ हैं ये सब खाने की व्यवस्थाएं की गई है। चलिए देखते हैं किसी और जगह किसी और जानवर को कि किस स्थिति में है और किस तरह की उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। भीषण गर्मी के बीच हम पहुंच चुके हैं बब्बर शेर, जिसे कहा जाता है शेर। हम देखेंगे कि इनकी क्या स्थिति है और इनके लिए किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं अपने सहयोगी के माध्यम सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बब्बर शेर, वही बब्बर शेर जिसे शेर बोला जाता है। आप देखिए इनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले देखिए वहाँ पे बॉल तैनात किया गया है खेलने के लिए। उसके साथ साथ ये फुहारा जो चल रहा है, ये दोनों तरफ फुहारा लगाया गया है और ये लगातार चलाया जा रहा है ताकि इनको गर्मी ना लगे। उसके साथ खाने पीने का जो डाइट है, अगर आम दिनों पे देखा जाए तो इनका 12 केजी इनको मीट खिलाया जाता है, लेकिन इस समय भीषण गर्मी के बीच इनको 10 केजी मीट दिया जा रहा है। उसके साथ साथ आरओ का पानी, वो आप मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं कि पीछे की तरफ वो जाली दिख रही है, वहाँ पर आरओ का पानी जो इनके लिए रखा जा रहा है। उसमें ग्लूकोज मिलाया जा रहा है। उस ग्लूकोज का पानी जो है लगभग 10 लीटर पानी इसको दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की गर्मी ना लगे और कोई दिक्कत ना। आप देखिए अंदर जो है बब्बर शेर किस तरह से सो रहा है। आमतौर पर आप देख सकते हैं भीषण गर्मी से बचने के लिए एकदम अंदर की तरफ वहां जाकर के बब्बर शेर लेटा हुआ है। ये व्यवस्था है क्योंकि भीषण गर्मी के बीच अगर देखा जाए जिस तरह से बेसहारा अनबोलता जो जानवर होते हैं वो बता नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो चिड़ियाघर जो प्रशासन है उनके तरफ से इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। यह अलग व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह किसी भी जानवर को इस तरह की दिक्कत या भीषण गर्मी का प्रकोप ना झेलना पड़े। चलिए देखते हैं किसी और जगह किस तरह की स्थिति है, किस तरह के जानवरों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। इन तमाम चीजों पर आगे चल के देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर के सबसे प्रिय जानवर, जो कहा जाए बच्चों के लिए सबसे प्रिय होते हैं, एलिफेंट, हाथी। हम वहां पहुंचे हैं और दिखाएंगे आपको कि एलिफेंट के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं हैं इस भीषण गर्मी में। अगर कहा जाए तो इनके लिए क्या उपलब्धि या किस तरह से गर्मी से बचने के लिए व्यवस्थाएं की गई, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपने सहयोगी से कहूंगा तस्वीर दिखाएं कि आप देखिए यहाँ पर ये हाथी है, भीषण गर्मी प्रकोप। और देखिए 2 तालाब है यहाँ पर, एक थोड़ा सा छोटा है जिसमें कीचड़ टाइप है और दूसरा जो है पानी है। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो उधर पीछे की तरफ मैं अपने सहयोगी से कहूंगा इधर आए थोड़ा सा दिखाएं कि ये देखिए आप जो रस्सा लगाया गया है, रस्से में टायर लगाया गया है जो इनके खेलने के लिए काम आता है। उसके साथ साथ यहाँ थोड़ा सा अगर देखा जाए तो अब तक जो भी हमने चीज़ें दिखाया उससे थोड़ा सा यहाँ पर कमियां नज़र आती है कि एलिफेंट के लिए अगर कहा जाए तो इस तरह की कोई खास व्यवस्था नज़र आ रही कि वो छाया में बैठे। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं, पेड़ कम है, पेड़ जैसा होता तो पेड़ के नीचे अक्सर एलिफेंट दिखा जाता है कि बैठते हैं। तो वो 2-4 चीज़ें यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही हैं कि इनकी कमियाँ हैं। अगर वो चीज़ होती तो शायद आज अभी देख सकते हैं कि अब दोपहर का वक्त है और हाथी अभी भी यहाँ पर बीचों बीच खड़ी है और भीषण गर्मी है। तो ऐसे में अब तक जितना हमने दिखाया उससे थोड़ा सा ये अलग चीज़ नज़र आ रहा है। और ऐसे में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, खास तौर पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। चारे के लिए भी आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, उसको अपने सहयोगी से कहूँगा जूम करके दिखाएं कि वहाँ पर देखिए कि हरे चारे रखे गए हैं, वहाँ स्टाफ है, ये लोग इसके देख रेख के लिए हैं। फिलहाल थोड़ी सी कमियाँ भी नज़र आई यहाँ पर कि किस तरह से एलिफेंट और ये जो बच्चों के प्रिय है, जो बच्चे तमाम बच्चे देखने के लिए आते हैं या बैठने की कोशिश करते हैं, उनको यहाँ पर धूप में रहना पड़ रहा है क्योंकि कोई खास इंतजाम नज़र नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं दूसरी जगह कि उन जानवरों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। भीषण गर्मी का प्रकोप किस तरह से है ये कहना और बताने की जरूरत नहीं है। लगातार इंसान के साथ साथ जानवर और पक्षियां भी परेशान हैं। चिड़ियाघर के अलग अलग जगहों पर हम गए और दिखाएं किस तरह से व्यवस्था है, लेकिन हम पहुंचे हैं इस समय बंगाल टाइगर। देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल टाइगर भीषण गर्मी से परेशान है और पानियों के बीच में बैठा हुआ है। व्यवस्थाएं सेम है, पानी का फुहारा, उसके साथ साथ खेलने का उसके लिए बॉल बनाया गया है, उसके साथ साथ उसको ऊपर चढ़ के वहाँ पर बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन भीषण गर्मी से आप देख सकते हैं किस तरह से, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जूम करके उसका क्लोज करके थोड़ा सा फेस दिखाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से वो सांस ले रहा है और किस तरह से गर्मी से परेशान है, जिसकी वजह से वो यहाँ पानी में बैठा हुआ है। यहाँ आसपास लोग आए हुए हैं, चिड़ियाघर में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो लोग घूम रहे हैं और किस तरह से इस गर्मी के बीच इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है कि जानवर को लेकर के यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक है या इस पर कुछ और परिवर्तन करने की जरूरत है। आप घूमने आए हैं? हाँ जी, क्या नाम है? नाम है मेरा समीर।
समीर कहाँ से आए हो? दिल्ली से, बाहर से? हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या लगता है समीर, भीषण गर्मी और बंगाल टाइगर पानी में बैठा हुआ है? गर्मी तो बहुत है जी, हम भी खुद ही पानी पी रहे हैं बार-बार, आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इनका तो बहुत बुरा हाल होगा। हुँ। बाकी प्रशासन काम तो कर रहा है, फुहारे चला रखे हैं हुँ। और तालाब भी बना है ठंडे पानी का, हुँ। पानी भी बार-बार ताज़ा कर रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। हुँ। गर्मी में हम समझ सकते हैं बहुत। आप पूरा चिड़ियाघर घूमे होंगे, क्या लगता है कहीं कुछ खामियां हैं कि थोड़ा सुधार करने की जरूरत है? नहीं, सुधार तो देखिए, मैं कहूँगा सुधार ठीक है, ज़्यादातर जानवर हैं, लेकिन गर्मी के बारे में थोड़ा और कर सकते हैं। जैसे इनके जो चबूतरे हैं, बैठने की जगह है, वो गर्म हो रही है बार-बार। साफ भी थोड़ा बार-बार करता रहें, पानी का छिड़काव वहाँ भी करें जहाँ बैठने के लिए इनके जो हार्ड सरफेस है, उसके ऊपर बार-बार छिड़काव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम्म। और कुछ? ऐसा, बाकी तो सब ठीक है, जानवर भी ज़्यादातर हैं। बिल्कुल, देखिए हम और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए सर घूमने? जी सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच जो आपके चैनल पे जो भी दर्शक देख रहे हैं। और मैं यूपी गोरखपुर से आया हूँ और मेरे आकर के बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और मैं जानवर की बात करूँ तो सबसे गुड लुकिंग है, बट अभी गर्मी का मौसम है इसलिए थोड़ा लुकिंग अच्छा नहीं है। मैं स्टाफ से चाहूँगा कि इन लोग के अच्छी अधिक से अधिक देख रेख करें और व्यवस्था देखें और कोल्ड पानी देने के लिए कोशिश करें, क्योंकि बंगाल टाइगर ही जी। परेशान है पानी में। जी सर, जी सर। और बंगाल टाइगर तो सबसे गुड लुकिंग है इस पूरे चिड़ियाघर में। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं और लोगों से भी बातचीत करूंगा। भैया आप भी घूम रहे हैं, भीषण गर्मी है, जानवर भी देख सकते हैं, बंगाल टाइगर पानी में है, तमाम ऐसी जगह हैं जो व्यवस्थाएं की गई है। क्या लगता है कुछ और सुधार करने की जरूरत है इस भीषण गर्मी में? सबसे बढ़िया एक चीज करना चाहिए कि एक शेड हो, जैसे पूरे में शेड डालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और गर्म पानी ठंडे पानी की समस्या तो हम नहीं कर सकते, पूरा एनवायरनमेंट तो हम सही नहीं कर सकते, मगर शेड होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर से जैसे कि ये अकेले हैं, उदास है, मैं जानता हूँ 2 से 3 जानवर एक केज में रहेंगे तो आपस में लड़ेंगे, मगर इनके साथ अगर इनका पार्टनर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बस यही सारी। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, मैं और भी बात करूंगा कि यहाँ एक मैम भी हैं, मैम से बात करूंगा। मैम, आप लोग भीषण गर्मी में आप भी एकदम तैयारियों के साथ हैं, बढ़िया कैप है, पानी भी साथ में है, परिवार है, क्या लगता है कि टाइगर जो है पानी में बैठा हुआ है, कैसा लग रहा है? उसको गर्मी फीलिंग से हो रहा होगा इसलिए पानी में बैठा होगा। यहाँ पे ज्यादा गर्मी है ना, ठंडी भी नहीं है अच्छे से। आप भी पूरी भीग गए हैं। हाँ, तो थोड़ा सा गर्मी में और चीजें जो है बदलनी चाहिए इनकी व्यवस्था। हाँ, इन लोगों को व्यवस्था तो अच्छे से करना चाहिए। यहाँ पर इतना गर्मी है, यहाँ पे थोड़ा फ्रिज पंखा इधर उधर अच्छे से करके इन लोग, हाँ एसी इधर उधर होगा तो इन लोगों का अच्छे से रहना बैठना अच्छा रहेगा। नहीं तो देखो इतना गर्मी में इन लोग मर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। कितना चेंज करते करते इन लोगों को पैसा भी ज्यादा देना पड़ता है ना, यहाँ पे काम वाला भी उतना ही है, काम करना पड़ेगा, इन लोगों को देखना पड़ेगा। 2-3 महीना में इतना गर्मी बढ़ रहे है, फिर मतलब भीषण गर्मी में थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है, बाकी सब चीजें ठीक है। ठीक है, हाँ बाकी सब चीज अच्छा है, लेकिन गर्मी में थोड़ा इन लोगों के लिए परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तमाम परिवार है जो दूर दराज से घूमने आए हैं, कोई गोरखपुर से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई कहीं से आया है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं ठीक है, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा और व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, ताकि ये जो अनबोलता, जिनको कहा जाता है कि बोल नहीं सकते, इन जानवरों को भी थोड़ा सा राहत मिले। जिस तरह से साफ तौर पर मैं एक बार अपने सहयोगी के माध्यम से फिर दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखिए बंगाल टाइगर किस तरह से पानी में बैठा हुआ है और वो भी कहीं न कहीं भीषण गर्मी से त्रस्त है। जबकि पानी बदला जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी गर्मी का असर कहीं न कहीं इन अनबोलता जानवरों पर भी नजर आ रहा है, जिसको लेकर के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लोगों का अलग अलग विचार है। साफ तौर पे कहना है कि ये बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं, कहीं न कहीं इनके लिए भी व्यवस्थाएं और थोड़ा सा होनी चाहिए। कैमरामैन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। दिल्ली में इस वक्त सूरज आग उगल रहा है और पारा नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म थपेड़ों ने इंसानों का जीना मुहाल कर दिया है, जो एसी, कूलर और ठंडे पानी का सहारा जैसे तैसे खुद को बचाने के लिए ले रहे हैं। लेकिन इस भीषण तपश के बीच सबसे बड़ी चिंता उन बेजुबान जानवरों की है, जो ना तो अपनी तकलीफ बोलकर बयां कर सकते हैं और ना ही खुद अपनी सहूलियत का इंतजाम कर सकते हैं। बेजुबानों की इस फिक्र को समझते हुए दिल्ली का नेशनल जियोलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर इस वक्त गर्मी के खिलाफ एक बड़े मोर्चे पर डटा हुआ है। यहाँ करीब 1250 वैनें
जीवों और पक्षियों को इस जानलेवा गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए 24 घंटे विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चिड़ियाघर के भीतर वेटरनरी रिसर्च, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर, सैनिटेशन, वेलफेयर और फूड मैनेजमेंट जैसे कुल 10 अलग-अलग विभाग मिलकर दिन रात एक कर रहे हैं ताकि इन बेजुबानों को इस मौसम में कोई आंच ना आ सके। इस भीषण गर्मी के बीच जब जू के भीतर जमीनी हकीकत देखने की कोशिश की गई तो अलग अलग बाड़ों में इंतजामों की एक मुस्तैद तस्वीर साफ नजर आई। सबसे पहले गेंडे के बाड़े में गर्मी से निपटने के अनोखे इंतजाम देखे, जहां गेंडे को दिन में कम से कम 3 बार कूलिंग थेरेपी दी जा रही थी। गेंडे के शरीर का तापमान नियंत्रण करने के लिए 2 खास तालाब तैयार किए गए, जिनमें से एक पानी का है और दूसरा कीचड़ का, जहां गेंडा आराम फरमाता है। सिर्फ माहौल ही नहीं बल्कि इनके खान पान को भी पूरी तरीके से बदल दिया गया है। गेंडे को सुबह के वक्त हरी पत्तियां, दोपहर में ठंडे और रसीले फल, जबकि शाम के वक्त उबले चने और खिचड़ी परोसी जा रही है ताकि उसका पाचन तंत्र दुरुस्त रहे और शरीर में पानी की कमी ना हो। गर्मी का ये घातक प्रहार चिड़ियाघर के बर्ड सेक्शन यानी पक्षियों के संसार पर भी साफ देखा जा सकता है, लेकिन उन्हें राहत देने के लिए भी यहाँ पुख्ता बंदोबस्त हैं। छोटे बड़े सभी पक्षियों के पिंजरे और बाड़ों में हवा के वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन और ठंडी हवा के लिए कूलर लगाए गए हैं। पक्षियों के कमरों में लगातार पानी की फॉलिंग और छिड़काव किया जा रहा है, जिससे वहां का तापमान बाहर के मुकाबले काफी कम बना रहे। इसके साथ ही पक्षियों के पीने के लिए साफ पानी और खान पान में मौसमी फलों की मात्रा बढ़ा दी गई है। कुछ ऐसा ही नजारा दरियाई घोड़े के बाड़े में भी देखने को मिला है, जो अमूमन अपना ज्यादातर वक्त पानी के अंदर ही बिताता है, लेकिन इस असाधारण गर्मी को देखते हुए उसके पानी को नियंत्रण रूप से बदला जा रहा है और उसे ऊर्जा से भरपूर विशेष हरा चारा और पोषक आहार दिया जा रहा है ताकि वो भीतर से मजबूत बना रहे। चिड़ियाघर के सबसे प्रमुख आकर्षण यानी जंगल के राजा बब्बर शेर और बंगाल टाइगर भी इस वक्त गर्मी से बेहाल नजर आ रहा है और उसके लिए भी विशेष समर डाइट प्लान लागू किया गया है। बब्बर शेर को भारीपन और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए उसकी रोजाना की डाइट में कटौती की गई है। पहले जहां उसे 12 किलो मांस दिया जाता था, उसे अब घटाकर 10 किलो कर दिया गया है और उसके पानी के लिए पूरी तरह शुद्ध आरओ वाटर की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल टाइगर गर्मी से बचने के लिए अपने बाड़े में बने पानी के कुंड में लंबे समय तक डूबा रहता है। टाइगर के भोजन को भी हल्का रखते हुए उसे दिन में केवल एक बार करीब 10 किलो मांस दिया जा रहा है ताकि भारी भोजन की वजह से उसके शरीर का तापमान न बढ़े। हालांकि इन तमाम मुस्तैद इंतजामों के बीच चिड़ियाघर के हाथी के बाड़े में एक थोड़ी परेशान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। इस भीषण और झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद हाथी खुले आसमान के नीचे खड़े दिखाई दिए, जहां छायादार पेड़ और पर्याप्त छाया की भारी कमी महसूस हुई। खुले में इस तरह रहने से विशालकाय हाथियों पर गर्मी का सीधा और गहरा असर पड़ सकता है, जो जू प्रशासन की तैयारियों के बीच एक ऐसी कमी है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत। इसके बावजूद चिड़ियाघर घूमने आ रहे आम लोग प्रशासन के इन कुल मिलाकर किए गए प्रयासों से काफी संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। पर्यटकों का मानना है कि जब इस मौसम में इंसानों का हाल बेहाल है तो जानवरों की सुरक्षा के लिए कूलर, फॉलिंग, कीचड़ के तालाब और डाइट में बदलाव जैसे कदम वाकई ही काबिल तारीफ है। दिल्ली की इस जानलेवा गर्मी के बीच नेशनल जियोलॉजिकल पार्क कुछ कर्मियों को अगर छोड़ दे तो अपने बेजुबान मेहमानों को महफूज और सेहतमंद रखने के लिए पूरी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इंडिया डेली के संवाददाता पंकज राय की रिपोर्ट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।